तो जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और भाई सभी को राम राम। जो कैमरे में जो आपको दो जवान दिख रहे हैं वो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड है। तो मैंने सोचा भाई आज है भाई का, नहीं वैसे मेरे रिलेटिव है, मामा जी लगते हैं, तो इनका मैं इंटरव्यू लेके आऊँ आपके सामने। ठीक है, मतलब है एक स्ट्रगल की तुलना करे तो इनकी तुलना में मेरा क्या है, थोड़ा सा कम हो जाता है स्ट्रगल। ठीक है, क्योंकि मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पहला एग्जाम था और इनका सेकंड अटेम्प्ट था। ठीक है, दूसरे अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हुआ है और जो सिलेक्शन हुआ है वो ऐसे नहीं हुआ सीधा ही कि हाँ लाइब्रेरी में बैठे बैठे हो गया। इनका कैसे हुआ था कि ये एक पहले दूसरी जॉब के साथ साथ उन्होंने भाई ये सिलेक्शन लिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई बंदे को है जो एक्सपीरियंस है वो मेरे से दुगना ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, और आपसे तो है ही, अगर आपसे ज्यादा है तभी तो ये आज सिलेक्शन लेके बैठे। ठीक है, तो मैंने सोचा क्योंकि इंटरव्यू वाले वीडियो आज तक आए नहीं और उन जो पीछे वीडियो है उन पे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा वो है ना, मतलब आप लोगों को वीडियो इफेक्ट किया है और आपकी भी डिमांड थी। तो मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, वैसे भी बटालियन है तो बटालियन में क्या है कि वो भी रहता है लगभग। ठीक है, जब एज में आता है तब हम जाते हैं, बाकी भाई वो भी रहता है, आप लोग के लिए चीज़ें कर सकते हैं। उम्मीद है आवाज़ अच्छी आ रही है। ठीक है, आगे 5-10 मिनट अच्छे से ये वीडियो देख के जाना। ठीक है, जिसको ज्यादा ही लग रहा है कि ये मूर्ख बना रहे हैं वो भी चले जाऊं, बाकी जिसको लग रहा है कि काम की चीज बताएंगे हमारे फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम के 5 महीने बचे हैं। 5 महीने बोलता हूँ मैं, 5 ही नहीं बचे, 4 महीने बचे बस सब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए भाई को। जय हिंद भाइयों, मेरा नाम देवीलाल है। मैं दिल्ली पुलिस 2023 वाली भर्ती में सिलेक्टेड हूँ। हाँ, हमारे साथ ही हूँ। हमारी पीओपी अभी कुछ ही दिनों पहले हुई है, 1.5 महीना समथिंग हुआ है और अब हमारी पोस्टिंग बटालियन में है और 6ठी बटालियन में इधर पोस्टेड है दिल्ली में। और आज भाई की डिमांड थी, वैसे तो मेरा भांजा लगता है ये कि आपका मामा जी आप इंटरव्यू लेते हैं, काफ़ी दिनों से इस चीज़ पे बातचीत हो रही थी। पहले भी ट्रेनिंग पूरी होने से पहले भी 1-2 बार मुद्दा उठा टाइम नहीं मिलता, आपका इंटरव्यू लेंगे, लेकिन उस दौरान नहीं टाइम मिला और इसकी वजह से पोस्टपोन होता गया। और आज हम इस मुद्दे पे फाइनली पहुंच गए हैं कि आज आपके सामने दो बंदे एक ही मतलब कैटेगरी के आपके सामने प्रस्तुत है। आज प्लेट पे आए थे, मैंने बुलाया तो और बहाने से थे कि हाँ ठीक है, तो इस बहाने आज वीडियो सर निकला है आपके लिए। हाँ, तो सबसे पहले आप ये बताइए 12th पास कब किया आपने? 12th पास मैंने 2017 में की थी। 2017 में, यानी कि 2023 में आप सेलेक्ट हो गए, यानी 6 साल आपका स्ट्रगल रहा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से पहले का। दिल्ली पुलिस से पहले का 6 साल। तो 6 साल में आप ये बता दो कितने एग्जाम दिए और कितनों में सिलेक्शन हुआ? वैसे फाइनली रूप से तो मेरा 2 में हुआ है। पहला था इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 2023 में शुरुआत में हो गया था। अच्छा, 2023 में? 23 में हुआ था वो? 2023 में हो गया था वो शुरुआत में हो गया, ये अंत में जाकर हुआ। हाँ, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में हुआ था, मतलब एज इंस्ट्रक्टर के तौर पर हुआ था। अच्छा, इंस्ट्रक्टर। अच्छा, जो देहरादून में उसमें। हाँ। और बाद में सेकंड टाइम इसमें हो गया दिल्ली पुलिस में। तो उसमें मेरे ट्रेनिंग के लगभग 2-3 महीने हुए थे। हाँ, तो इतने उधर वाला आईएम में 2-3 महीने 2-2.5 महीने मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ आप छुट्टी लेके इंटीमेशन दिया था क्या उसका? नहीं, इंटीमेशन वगैरह दिया था वो तो पहले दे दिया था जाते ही। तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम में ट्रेनिंग करते हुए लेकर गया था। अच्छा, वहाँ ट्रेनिंग करते हुए दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था? हाँ। अच्छा, और ट्रेनिंग करते वक्त ही मेरा मतलब फिजिकल का डेट आ गई। तो सब कुछ देहरादून से अप डाउन करते हुए सब कुछ मेडिकल और फिजिकल वगैरह सब कुछ अटेंड किया। बहुत बढ़िया बात है गाइस। ये भी एक चीज होती है, देखो जब अपना एग्जाम अच्छा जाता है ना तो बंदे को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई मेरा श्योर सिलेक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग टाइम होता है ना उसमें खास तौर से मिलिट्री में छुट्टी लेना मुश्किल होता है। कौन इतनी माथा पच करे, जिसको लगता है कि सिलेक्शन होगा तो वो पक्का ही सब करेगा। वैसे फौज में तो और हार्ड है, बाकी इंटीमेशन लगता है ना। दिल्ली पुलिस में इतनी कोई दिक्कत नहीं है छुट्टियों वाली, और कोई एग्जाम हो तो आराम से मिल जाती है। लेकिन फौज लाइन में पैरामिलिट्री जितनी पैरामिलिट्रीज है और फौज है या फिर आईएम में है जो भी है, तो उनमें मतलब कोई सपोर्टिव हो, कोई अपना जानकार हो, तभी हम छुट्टी ले पाते हैं। अफसर के साथ कोई लाइसेंस वगैरह हो तभी मतलब छुट्टी ले सकते हैं। तो मेरे को अफसर ठीक मिले, इसकी वजह से मतलब छुट्टी लेना संभव हो पाया और फिजिकल वगैरह मेडिकल वगैरह यहाँ भी आसानी से दे पाया। क्योंकि इस बार पिछले बार दिल्ली पुलिस में जो 2023 की भर्ती थी उसमें मेडिकल में भी काफ़ी टाइम लिया था। कम से कम वैसे मेडिकल दिल्ली पुलिस का करवाती है तो सिविल में होता है,
हाँ। सिविल हर जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें होता है। जो हर जिले का एक सिविल सीएमएच हॉस्पिटल होता है उसमें होता है। अच्छा। लेकिन पिछले बार ऐसा किया कि जल्दबाजी के चक्कर में वो लोकसभा वाले वो चुनाव थे इधर, तो उसके चक्कर में जल्दबाजी के चक्कर में ये भर्ती हुई 2023 वाली। तो फिजिकल भी जल्दबाजी के चक्कर में लगभग हमें टाइम दिया गया। 3 दिसंबर को लास्ट पेपर था दिल्ली पुलिस का, तो हमारा 31 दिसंबर को आंसर किया ही, और 8 जनवरी को हमारा आया था। लगभग 7 या 8 जनवरी को फिजिकल डेट दे दी कि 12 तारीख कितने तारीख से 12 तारीख जनवरी से हमारा फिजिकल चालू है। हम 12 से 17 के बीच में थे हमारे, तो बहुत ही कम टाइम दिया गया हमें। लगभग 31 दिसंबर को रिजल्ट आया था मेरे साथ। हाँ 15 दिन टाइम दिया गया मैक्सिमम, 12-13 दिन मानो या फिर 15 मान लो ज्यादा से ज्यादा। लड़कियों के लिए 15 थे, हमारे लिए 10 या 11 दिन थे। तो इतने समय में फिजिकल करना इतनी हार्ड, मतलब बहुत सर्दी पड़ती है यहाँ दिल्ली में सर्दियों में फिजिकल करना। गाइस मैं क्या बताऊं, 100 बंदों का वो रोज रेस होती थी, एक बंदा पास होता था है। अब मेरा जैसा क्या बोलते हैं 110 किलो का आदमी तो आराम से फिजिकल कर लेगा, है ना। सर्दियों में तो वो दिक्कत नहीं थी। दिल्ली की सर्दी भी ऐसी है जैसे राजस्थान में हमारी चोरूम पड़ती है, तो बहुत काफी मतलब यहाँ सर्दी थी, उसमें भी मतलब लोगों ने दमखम दिखाया। हाँ। और बच्चों ने काफी कुल मिला के मतलब वो चीजें तो होती है गाइस। देखो फिजिकल वगैरह देखो जाहिर सी बात है भाई, देखो आईपीएस वगैरह ये जो जॉब होती है भाई, इनमें क्या है दिमाग का खेल होता है। लेकिन ये जो मिलिट्री की जॉब है, मिलिट्री ये बेल्ट की जो जॉब है भाई, इनमें क्या है बंदा हर जगह से हर टाइप से फिट होना चाहिए भाई, ठीक है। फिजिकली और मेंटली सब तरफ से जब फिट होगा तभी पैरामिलिट्री या फिर जो भी बेल्ट लाइन में दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो पाएगा। हाँ, जो भी ये तो हो गया आपका मतलब ये हो गया कि 7 साल में आपने उससे पहले 2 एग्जाम वो दिए, उसमें हो गया ये एयरफोर्स नेवी वगैरह, और फिर दिल्ली पुलिस मतलब 2023 आपके लिए गोल्डन ईयर था। वैसे आपके लिए क्या वैसे 2-3 एग्जाम मैंने एयरफोर्स के भी दिए थे शुरुआत में। अच्छा। और उसमें एक में इंटरव्यू में रह गया, एक में फाइनल मेरिट में रहा। अच्छा। तो वो फिर छोड़ दी मैंने 2019 में आते थे। हाँ। और बाद में मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया कुछ दिन के लिए। अच्छा, आपने पढ़ाना भी शुरू कर दिया था? ट्यूशन भी पढ़ाया था। फिर मतलब टीचिंग का शौक है। टीचिंग का तो अभी आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो? हाँ, टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को ये बताओ आप, मेरे को जहां तक लग रहा है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद ये जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ। बाकी जो भी कोई अदर बंदा जहां वो देखता है या फिर कुछ भी बात करे, इस जॉब को भाई कोई अगर इसमें लग गया तो वो छोड़ने का सोच नहीं सकते, इतनी बढ़िया जॉब है। तो आपको टीचिंग का वो क्या कैसे दिमाग में आ रहा है? टीचिंग का तो ऐसा है, मेरे मतलब बचपन से शौक था अंदर टीचिंग लाइन। मतलब वो शौक है, ऊपर से आपको अपने स्टेट में जाना है। हाँ, शौक भी था। और फिर ये हो गया हमारे दिल्ली पुलिस हालांकि बेल्ट लाइन सबसे शानदार जॉब है, इसकी तुलना में बेल्ट लाइन में कोई जॉब नहीं है। चाहे आरपीएफ ले लो या फिर जितने पैरामिलिट्री उनसे तो ऊपर ही। एक तो दिल्ली में रहना होता है, कोई मगजमारी नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, अपनी फैमिली को पूर्ण रूप से यहाँ सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों की पढ़ाई भी एकदम बढ़िया तरीके से चल सकती है यहाँ पे, और पूरी फैमिली को संभाल सकते हैं यहाँ रहते हुए। और दूसरे ये है कि मेरा मतलब स्टेट में जाने का प्लान ये भी है कि मेरे से पहले एक बड़ा भाई लगा हुआ है मेरा भाई, और वो भी दिल्ली पुलिस में है, और एक कजिन मौसी बहन भी लगी हुई है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं स्टेट में चला जाऊँ, मेरे स्टेट में जाने का मन कर रहा है। सारे एक जगह क्या करोगे? हाँ, तो एक जगह रहकर दिल्ली में काफी हो गया। घर कौन संभालेगा? गांव घर कौन संभालेगा? घर संभालने वाले भी सही है ना। तो इसलिए मेरा मन कर रहा है मैं वापस स्टेट चला जाऊँ। और यहाँ पे दिल्ली में वैसे काफी मतलब हो गए हमारे 3-4 बंदे वैसे भी हो रखे, वैसे भी लड़ोगे आपस में कि नहीं ये वो। तो ये चीजें हो गई। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें, ये हमारी हो गई। नेक्स्ट बात करें जैसे अब अपन आ जाते हैं पूरा दिल्ली पुलिस पे, ठीक है। ऐसा मतलब कोई पॉइंट है जो मतलब क्या आप 12th पास, आप मतलब 12th पास किए, ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट है क्या जिसके बाद आपको ये लगा कि मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब लगना जरूरी है? या फिर 12th पास के बाद जैसे बहुत से जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है, या मेरी बात कर लूँ, वो क्या होता है कि भटकते हैं थोड़ा बहुत, क्या उन्हें जवानी आती है, तो जवानी का जो खून होता है ना, कुछ क्या करते हैं कि स्टोरी लगा लगा के गुंडे बनते हैं, कुछ क्या करते हैं कि दोस्तों के साथ घूम लिए, फिर लिए, हग लिए, ये सब चीजें चलती है। तो आप वो चीजें तय की है फिर बस 12th पास की तब से पढ़ने के लाइन में थे? नहीं, वो है ना, हम जैसे ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ। तो हमारा मतलब ऐसा ज्यादातर मतलब ऐसा रहा नहीं कि मतलब हवाबाजी वैसे रहती नहीं है बच्चों में ग्रामीण। आजकल तो वैसे मानते हैं, मतलब आजकल के बच्चे समझ नहीं पाते हैं। हाँ। जो समझने वाला होता है वो तो पहले के जमाने में समझता था, और नए समझने वाला है वो तो अब भी नहीं समझता इस जमाने में। वो कहते हैं ना कि लोग शादी के बाद सुधर जाते हैं। हाँ। जो बंदा नहीं सुधरता ना, वो शादी कर दो कुछ तो नहीं सुधरने वाला। वही बात है। मेरा हमेशा से जुड़ा रहा है पढ़ाई के साथ में रहा है। और वैसे
घर की परिस्थितियां ऐसी रही है कि मतलब गवर्नमेंट जॉब लेनी अनिवार्य थी। परिवार में सब मतलब मैं चीज ये की थी कि घर की कंडीशन ऐसी थी कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा तो भाई मेरे कोई काम नहीं। मेरा भी तो कोई हाँ। परिवार में कोई तो वो चीज है आपको वो चीज वो करने से रोकती थी जो आजकल के युवा कर रहे हैं। वही बात है, मतलब आप शुरू से पढ़ाई की लाइन में थे। हाँ, मैं पढ़ाई की लाइन में बस। था। मेरा एक ये मुद्दा भी रहा ना, मैं कभी मतलब मेरी लाइन से भटका नहीं, पढ़ाई की लाइन से कभी। ये हमेशा एक स्टेट में चलता रहा, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में जाना है तो उधर ही जाना है हमेशा। हाँ। और फिर दूसरी वही बात, मुद्दा आज काम कर रहा है कि आप दिल्ली पुलिस दिल्ली फिर भी और पढ़ रहे हो हाँ, टीचिंग के लिए। फिर भी टीचिंग के लिए आगे पढ़ाई जा रही है। हाँ। और ये कारवा है अभी यहाँ तक नहीं रुकने वाला, मुझे लगता है। हाँ। वो भी टाइम के साथ में बढ़ता जाएगा। हाँ, कार रुकेगा नहीं गाइस। और वैसे है ना, मतलब हमारे समाज में वो बना रखी है, छवि बना रखी है, मतलब गवर्नमेंट जॉब लेनी, गवर्नमेंट जॉब होगी तभी परिवार की इज्जत होगी, तभी ये वो खुद की बात इज्जत होगी। छवि खुद की का है। स्टेटस बनाने और परिवार का स्टेटस बनाने के लिए और घर की परिस्थितियां उनको अनुकूल बनाने के लिए, मतलब समाज के अनुकूल बनाने के लिए पढ़ाई करना जरूरी था और नौकरी लगनी भी जरूरी थी। नहीं, बात ये सब समाज के लिए। आज के टाइम में अपन गवर्नमेंट जॉब को देखे ना, 8 तक लगने वाला है, और नहीं भी लग रहा है ना, अच्छी खासी मौज कर रहे हैं भाई। सफिशिएंट ठीक है, अपने यार आज के टाइम में सैलरी भी है ना, काफी अच्छी खासी ठीक है, इज्जत भी है, वो सब ठीक। चीजें है, वो भी है ना। समाज क्या कहेगा वो बात मैटर नहीं हाँ, वो करती। तो फिर है। भी भाई एक होता है, अपने माँ बाप को जीने के लिए ना समाज के अकॉर्डिंग थोड़ा करना पड़ता है। हाँ, वही तो है क्योंकि ना। हम तो चलो हमारे तो ताने वाने वो असर नहीं करते, कम से कम वो बेचारे बाहर निकले किसी शादी फंक्शन में जाए तो वो तो प्राउड फील करे ना। कितनी जिंदगी होती है यार, वो कम से कम हम चलो हमारे जब बड़े हो गए 20-25 साल के हो गए, वो 40-50 60-70 जो भी है, जितने भी मतलब मान लो कि 70 साल 80 साल में जितने भी भाई, हम दुआ करता हूँ सारे के माँ बाप भाई 200 साल तक जिए, ठीक है। लेकिन जितनी भी वो जिंदगी जिए ना, कम से कम सुकून से तो जिए। हमारी वजह से है हम ये नाम निकाले तुम्हारा बेटा वहाँ दारू पी रहा था, ये करा था, उससे तो बेटर है ना गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। बाकी तुम करोड़ रुपए भी कमा लोगे तो भी वो कुछ नहीं मिलेगी। गाँव वाले माँ बाप को ये बोलेंगे 2 नंबर या लेके आए वो है, और वो है ना, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, मतलब सेटल हो जाएगा, एक अलग लाइन एक सेटल हो जाएगा, परिवार एकदम पूरा सेटल हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा। और उसमें मतलब माता पिता की जो जिम्मेदारी होती है वो पूरी हो जाती है और हम अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं, वो भी तो है ना। और अब पैरों पे खड़ों की बात होगी, ये अभी खड़े हो जाएंगे पैरों पे। ये अभी खड़े भी हो गए वीडियो देखते देखते। ये तो पहले से ही खड़े हैं। ये पैरों पे खड़े हो गए। बात रही मतलब पढ़ने की, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। अब आप ये बताओ कि आपने तैयारी की, चलो उसके साथ मैनेज किया, तो आपका तरीका बताओ कितने घंटे तक पढ़ते थे? आप पहले बताओ कितने घंटे पढ़ते थे? मेरा पढ़ना घंटा मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। हाँ। पढ़ना मैटर करता है जब चाहो जब तुम पढ़ लो, मतलब जब भी टाइम मिले, हाँ, यहाँ जब पर। टाइम मिले। क्योंकि मतलब सबका टाइम सोने मिले। के अलावा मैं पढ़ता ही रहता था, वैसे मेरा कोई काम नहीं था अदर। और मैं सोता था 7-8 घंटे, नींद लेता था आराम से प्रॉपर, फिर मतलब पढ़ने लगता था, पूरे दिन पढ़ता था। कोई मतलब डिस्टर्बेंस वगैरह कोई था नहीं। जहाँ भी मेरे सिटी में रहा तो वहाँ भी पढ़ा, घर पे रहा तो वहाँ भी पढ़ा, कोई डिस्टर्बेंस वाली कोई बात नहीं थी। हाँ, मतलब तो पढ़ने की चीज होती है गाइस, मेरी याद आ गई, जब क्या हम बाहर पढ़ते हैं ना शहर में, वहाँ पढ़ते हैं, गांव जाते हैं ना तो हम ऐसे घूमते हैं बेरोजगार भी। हाँ, अब अगर हम बेरोजगार है, जैसे हम जॉब लग गए गाँव आए वो चीज। हाँ। तो जहाँ भी जाओ ना, पढ़ने वाला बंदा बस पढ़ना चाहिए। यानी कि हमारे पास जॉब नहीं है ना तो कहाँ कहीं भी जाओ मैटर यह करता है, मैं मतलब हर परिस्थिति में पढ़ने वाले बंदे को हर परिस्थिति में यह नहीं देखना चाहिए कि मतलब आज हम इस जगह पे आ गए, आज घर पे आ गए तो आज हमें पढ़ना नहीं है। तो उसको मतलब थोड़ा बहुत टाइम घर वालों तो आपके घंटे तो मतलब क्लियर हो गए, कितना घंटा पढ़े। घंटा मैटर नहीं करता कितना पढ़े, जब भी टाइम मिले तब पढ़ो, चाहे 10 घंटे 12 घंटे 13 जितना घंटे जो भी भी है। है, बस पढ़ो जब तक जॉब नहीं ले लो, ठीक है। ज्यादा पढ़ लोगे दिक्कत नहीं करेगी, वो ऊपर से नहीं निकलेगा आपके, ठीक है। क्योंकि खाना नहीं है कि हफ्ते ही वो निकल जाएगा। पढ़ाई भाई दिमाग में घुसती है, तो याद रखना। और दूसरा ये है कि मतलब पढ़ने का तरीका भी होता है। हाँ। जैसे मेरा तरीका होता था, जैसे मैं डायरी रखता था और अच्छा, पहले डायरी। डायरी लेखन करने का मेरा हम शौक तो भी है। रजिस्टर रखते थे। हाँ, वो तो होता ही है। मेरे को डायरी लेखन का वैसे शौक भी है। हाँ। तो मैं मतलब पहले दिन जैसे शेड्यूल बना के छोड़ देता था कि दूसरे दिन क्या क्या कुछ पढ़ना है। तो जैसे डेट डाल दी, जैसे आज डेट तारीख है 7 जुलाई, तो मैं आज मतलब सोते वक्त टाइम डालूंगा, मतलब 8 जुलाई को क्या क्या मैटर पढ़ना है। और मतलब आज का जितना रह गया वो पहले के लिए वो क्लियर कर लेंगे थोड़ा बहुत। हाँ। और मतलब 8 जुलाई को क्या क्या पढ़ना है, ये मान लो पॉलिटी के इतने परसेंट इतने मतलब topic। ये टॉपिक कवर हाँ। करनी है। हाँ। पॉलिटी का मतलब संविधान तैयार करना है। हाँ। और
मान लो जियोग्राफी की मेरे को मतलब पढ़ना है, जैसे ज्वालामुखी के बारे में, उनके बारे में पढ़ना है, हाँ। इस हिसाब से मैथ्स का मान लो मिश्रण वगैरह हाँ, वो करना है, समय कार्य करना है। डायरी आप लिख देते थे। डायरी में पहले दिन लिख के छोड़ देता था कि कल मेरे को ये करना है, हाँ। मतलब एक जैसे टारगेट होगा, हाँ, वो टारगेट कि कल मैं इतना कंप्लीट करूंगा। इतना कंप्लीट करूंगा, तो जब तक वो टारगेट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता ना हाँ। तब तक मतलब मैं मतलब सुकून नहीं मिलता था। सुकून नहीं, मजा नहीं आता था हाँ, कि क्या है। उसके बाद में मतलब थोड़ा बहुत ऐसे इधर उधर घूम ले तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ। तब सुकून मिलता था। गाइस एक चीज होती है, जो बंदा अपने ड्रीम के प्रति सीरियस नहीं, एक दिन हमने कुछ किया नहीं, सोशल मीडिया पे कहीं भी चीजें देख ली ना, तो यार वो मजा नहीं आता। अब मैं भी कभी वीडियो वगैरह एक चीज ये थोड़ी सी आप लोगों को लाता नहीं ना, मेरे को लगता है यार मैं कर क्या, वो सुकून नहीं मिलता भाई। ठीक है, वही चीज है। और ये भी है ना, मतलब हम कोई चीज हाथ से लिख देते हैं ना, तो वो चीज स्थायी हो जाती है। तो हम हाथ से लिखेंगे, मतलब पेज पर लिखे छोड़ेंगे, तो हमारे दिमाग में पूरे दिन यही रहेगा कि हमने कल जो लिखा था उस टारगेट को पूरा करना है दिमाग में। तो हमारा दिमाग है वो इधर उधर भटकेगा भी तो नहीं। और दूसरी बात है, लिखी हुई चीजें स्थायी होती है और उनका मतलब चिरकाल तक असर रहता है। चिरकाल मतलब लंबे समय तक। तो वही चीज है। तो बाकी शब्दों से पता चल रहा है चिरकाल, दीर्घकाल, फिरकाल, ये काल हमने सुने नहीं। जाहिर सी बात है, टीचिंग में इंटरेस्ट है इनका। हिंदी से भी काफी जुड़ाव रहा। वैसे मैं ऑलराउंडर हूँ, सब सब्जेक्ट ठीक ठाक है मेरी। हाँ। इंग्लिश में भी हो गया, इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी आती है, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग। और वैसे है, जैसे ये दिल्ली पुलिस की बात नहीं है, हर एग्जाम की बात कर लो, हमारे राजस्थान के बंदे है ना, तो उनको लगभग 6 सब्जेक्ट यदि तैयार कर लें, कौन कौन सी, मैथ, रीजनिंग और राजस्थान जी के, इंडिया जी के 4 सब्जेक्ट तो ये होती है, और एक हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इन 4 सब्जेक्टों को तो चाहे स्टेट की कर लो या फिर सेंटर की कर लो, लगभग 4 सब्जेक्ट आते हैं। फिर अंतर रहता है राजस्थान जी के और इंडिया जी के। जब हम इंडिया जी के यानी सेंटर की जॉब देखते हैं तो लगभग इंडिया जी के ज़्यादा आता है, तो इंडिया जी के थोड़ा सा उधर जोर देते हैं, तो हमारे क्या सेंटर की जॉब का आराम से पेपर देख सकते हैं, कोई पेपर हो, चाहे SSC MTS हो, CHSL हो, या फिर CGL हो, या फिर CPO हो, SSC CPO हो। और स्टेट में जाते हैं तो ज़्यादा पोर्शन बढ़ जाता है हमारा स्टेट जीके का, यानी राजस्थान जीके का। तो राजस्थान जीके का उधर आता है, थोड़ा ज़्यादा आता है। तो दोनों यदि कवर करके चल जाएं तो हम सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट जॉब की आराम से मतलब तैयारी कर सकते हैं, और उनका पेपर भी दे सकते हैं, और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये चीज़ हो गई, यानी ये चीज़ बढ़िया बताई है। हाँ। पढ़ने और रहा मामला पढ़ने का, जैसे मतलब ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। वाह, एक तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये सिस्टम रहता है, मान लो कि ऑफलाइन हमें सब चीज़ को मतलब मिक्सअप करते हुए चलना होता है ज़िंदगी में। हर चीज़ खट्टा और मीठा दोनों का स्वाद आए ना ज़िंदगी में, तब पता चलता है कि खट्टे का स्वाद के बाद में मीठे का स्वाद आता है, तभी मज़ा आता है। तो ये होता है कि हमें कोई भी चीज़ को ऐसे छोड़कर नहीं चलना है कि मतलब ऑनलाइन पढ़ना है तो हमेशा ऑनलाइन पढ़ना है। हाँ, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मतलब 12 घंटे दिन में पढ़ते हो तो उसमें से मतलब 10 घंटे आप ऑनलाइन दे रहे हो, मोबाइल पर दे रहे हो, वो बात गलत है। लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ो, उसके साथ में ऑफलाइन किताबों से तैयारी जरूर करो। पहले किताबों से निकालो, जो चीज़ पहले जो बातें किताबों से कवर होगी वो ऑनलाइन कवर नहीं होगी, और ऑनलाइन कवर जरूर करो आप, लेकिन उसके साथ ऑफलाइन आप तैयारी जरूर रखो, किताबों के साथ जुड़ाव जरूर रखिए। ऑनलाइन तो वो तब आता है जब आपका सिलेबस करने की बात होगी। भाई सिलेबस है, मैं क्या कोचिंग वोचिंग दूंगा, ये मेरे को मामला नहीं रखना, एक बार प्रॉपर सिलेबस हो जाए। जाहिर सी बात है, सिलेक्शन तभी होगा आज के टाइम में जब आप किताब पढ़ोगे और सिलेबसिटी पे ज़्यादा फोकस करोगे और मॉक टेस्ट लगाओगे। यही फॉर्मूला है भाई, ठीक है। और आज के टाइम में ऐसा है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तो ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, लेकिन इतना नहीं पढ़ना कि वो किताबों से आप इतनी दूरी बना लो। हाँ। जैसे उसमें जुड़ाव एक चीज है, ऑनलाइन अपन 4 घंटे पढ़े, तैयार नहीं है, ऑनलाइन अपन 4 घंटे पढ़े, वही चीज किताब में आधी घंटे से कवर कर सकता वो भी कर सकते, मैं कर सकता हूँ, ये भी कभी हमें बता रहा हूँ ना, मतलब ऑनलाइन पढ़ना आजकल जरूरी है, क्योंकि आए हुए पर्सन है उनको टेलीग्राम से तैयार करना और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऑनलाइन है। हाँ। लेकिन उन दोनों का मिश्रण रखो, इस प्रकार से रखो मतलब कि कोई चीज मतलब छूट भी ना जाए, हमारे संशय न रहे बाद में तैयारी करने के बाद में कि वो मतलब हमें ये चीज हमें ऑनलाइन मिल सकती थी, हमने किताबों से क्यों पढ़ी, इसकी वजह से ये इतने % ये 2 नंबर और आ सकते थे। और फाइनल मेरिट में 1-2 नंबर बहुत मायने रखते हैं। 1-2 नंबर नहीं, 1 नंबर में 0.100 होता है, तो 0.100 का 1.01 भी बहुत उसमें मायने रखता है फाइनल मेरिट में।
रैंक से पता नहीं कौन से 0.01 पर भी बहुत सारे बंदे पिछड़ जाते हैं। तो वेटिंग लिस्ट वाले इंतजार कर रहे हैं वो हमसे अगर तो मोटा मोटी यही है मतलब कि मतलब आजकल जैसे हमें पढ़ना है तो टेलीग्राम पे जो आए हुए प्रश्न है, जैसे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बंदे, तो उनको एसएससी के आए हुए पिछले प्रश्न निकालने चाहिए, आज दिल्ली पुलिस के आए हुए प्रश्न निकालने चाहिए, जितने भी जितने भी एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीपीओ और सीजीएल के आए हुए मतलब जीके के प्रश्न और रीजनिंग के ये प्रश्न निकालने चाहिए, मैथ से जो भी है और कंप्यूटर वगैरह के, इससे कवर हो जाता है। मतलब कि मतलब हमें समझ में आ जाता है कि एसएससी कहाँ तक अपनी पहुंच बनाई हुई है और कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, और आए हुए प्रश्न तो निकालना बहुत ही जरूरी है। अब आप एक चीज बताओ, जीएस कौन से टीचर से कंप्लीट की? जीएस मैंने पढ़ी थी वैसे तो लुसेंट से पढ़ी थी, ऑफलाइन में तो ऑफलाइन किताबों से, और ऑनलाइन जैसे परिणाम बैच की ये नवीन सर है ना, अच्छा, परिणाम बैच। हाँ, परिणाम बैच की जो 17 क्लासेज है नवीन सर की, उस वो तैयार की थी। और इसके साथ भी मैंने जैसे एसएससी की आए हुए प्रश्न, सीजीएल और सीएचएसएल के सीपीओ के जो जीके के प्रश्न थे ना पिछले 2-3 सालों के, और दिल्ली पुलिस के, उन प्रश्नों को तैयार किया था। अच्छा, उन प्रश्नों को, ये अपनी जीएस की बात है गाइस, देखो जीएस का क्लियर हो गया कहाँ से कैसे बाहर नहीं किया, जो मैं चीज लगभग टारगेट में वही चीज करवा रहा हूँ, ठीक है। परिणाम बैच लुसेंट। और अब बात करें मैथ की, मैथ कहाँ से की? मैथ्स फ्री में है ना, या आपसे मतलब पेड तो है कहाँ, कौन से पेड नहीं, फ्री वाली चीजें बता रहे हो। परिणाम बैच फ्री में पढ़ाई यूट्यूब पे, तो वो मैथ कौन से टीचर से की? मैथ्स मैंने पहले से जैसे 2021 में मैंने एक बैच लिया था उत्कर्ष से, पटवार का। अच्छा, पटवारी का, पटवार राजस्थान पटवार का, तो उससे मैंने मैथ्स तैयार की थी अक्षय सर से। अच्छा, ऑनलाइन मैथ्स ऑनलाइन तैयार की थी। उसके बाद माथुरिया के नाम से एक बुक आती है माथुरिया नाम से, उससे मैथ्स तैयार की थी। अच्छा, मैथ्स में नंबर कितने थे? मैथ्स में नंबर थे मेरे 13 नंबर थे मैथ्स में। और कंप्यूटर है जो आरडब्ल्यू का जो शिवम सर है वो द बेस्ट है, उसके तुलना में मेरे हिसाब से कोई है नहीं। आई हुई पिछले सालों के जैसे मतलब मैराथन है ना 2023 लास्ट में, मैंने वो मैराथन क्लास ली थी बस। हाँ, उसमें से ही मतलब उसमें से मेरे 9 नंबर बन गए। उसमें से मतलब वो कवर कर ले तो हमें कॉन्फिडेंस हो जाता है 7-8 नंबर आ जाएंगे, और हम मैराथन ले लेंगे ना, मैराथन शिवम सर की। बाकी टाइम पड़ा है मैराथन की 7-8 के ऊपर 10 लाख पड़ा है बेस। ज्यादातर आते हैं दिल्ली पुलिस में एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और माइक्रो एमएस पावरपॉइंट में से प्रश्न आते हैं। 7 या 8 प्रश्न उसमें से आते हैं, 1-2 प्रश्न आ जाते हैं इनपुट आउटपुट उनमें से आता है, जो नॉर्मल होता है, जो मतलब बेसिक तैयार होता है तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और मैथ्स में ये होता है 15 प्रश्न मैथ्स में आते हैं, तो उनमें 1-2 या 3-4 प्रश्न आते हैं एडवांस मैथ के, जिसमें फॉर्मूला बेस्ड में आते हैं, 2 या 3 आ जाते हैं, कभी 3-4 आ जाते हैं। वो एकदम सिंपल आते हैं, जो साइंस के बंदे रहे होते हैं उनको तो आ जाता है। मैन आर्ट्स वालों की प्रॉब्लम होती है, आर्ट्स वालों को तो उनमें ये होता है मतलब जैसे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जैसे हमने आयतन वाले फॉर्मूले याद कर लिए, जितने वॉल्यूम के जितने फॉर्मूले हैं, जैसे घन घनाभ बेलन उनके फॉर्मूले बेस पर पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। और क्षेत्र मिति से फॉर्मूला बेस पर 1-2 प्रश्न आ जाता है। और क्या आता है उनसे 2 से पूछा जाता है लगभग, और एक आधा ट्रिग्नोमेट्री से आ जाता है मेरे हिसाब से, एक ही आता है तो वरना वो भी नहीं आता। और सब ट्रिग्नोमेट्री से नहीं आता, नहीं आता ना, तो अर्थमेटिक से और सब क्वेश्चन 12-13 प्रश्न आते हैं, वो अर्थमेटिक मैथ से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और रीजनिंग कहाँ से किया आपने? रीजनिंग तो वैसे माथुरिया से की थी। अच्छा, रीजनिंग एक बार माथुरिया से की, बाद में आप प्रैक्टिस सेट निकाल लेना, एक बार रीजनिंग एक बार बुक से कर लो ना, बाद में कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बाद में फैक्ट जो भी जितने भी तथ्य है वो याद रखो, और जैसे हम प्रैक्टिस सेट निकालेंगे ऐसा क्या है प्रश्न, तो उनसे कवर हो जाएगा, हमारे फैक्ट अपने आप याद हो जाएंगे कि कौन सा क्या है कौन सा क्या नहीं है। वैसे दिल्ली पुलिस और ज्यादातर प्रश्न वो पूछती है, पिछली बार शायद वो आकृतियों वाले ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, 50% है वो आकृतियों वाले प्रश्न आते हैं, 25 में से लगभग 12-13 प्रश्न आकृतियों वाले आ जाते हैं। 10-12 हो गए वो प्रश्न आप तैयार कर लेना, उसमें 12-13 प्रश्न आराम से कवर हो जाएंगे। हालांकि उसमें मार भी खाते हैं आकृति ऐसी आती है, क्योंकि रीजनिंग में अदर जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें लगभग है ना पूरे कर लेते हैं लोग, लेकिन दिल्ली पुलिस की रीजनिंग भाई ठीक आती है, ये मैं मानता हूँ, ठीक ठाक आती है, लगभग लेवल की है ना 22-23 ऐसी क्वेश्चन होते हैं, सीजीएल के लेवल लगभग आती है। तो अब आप ये बताओ कि आपके टोटल नंबर कितने थे दिल्ली पुलिस में? ये वैसे पहला पूछने से था, लेकिन जो भी बनता है वो अगर बरकरार है वीडियो में, क्योंकि उसने बहुत सी चीज सीखी है,
तो अब आप बताओ कि नंबर कितने थे टोटल? मेरे टोटल नंबर दिल्ली पुलिस में 77 थे, 77 नंबर थे। अच्छा 77 नंबर भी, स्कोर भी ठीक है भाई। तो जीएस में कितने थे? जीएस में 34 नंबर थे। बहुत बढ़िया स्कोर है जीएस में। और मैथ में 13 बता ही दिया आपने। रीजनिंग में 22 थे। रीजनिंग 22 और कंप्यूटर में? कंप्यूटर में 8 कंप्यूटर में। हाँ कंप्यूटर में। तो ये है स्कोर गाइस इनका, देखो अच्छा खासा स्कोर है। मार कहाँ खाई? थोड़ी सी मैथ में मार खाई। मैथ में कौन से टॉपिक के इस वजह से बाहर चले थोड़ा सा वैसे मार गया 77 नंबर भाई बहुत है। मैथ्स में 68 बैठ गई थी 77 मैथ्स में वो हो गया ना मेरे मतलब वो नाव धारा वाला एक प्रश्न आया था, उसकी वजह से गड़बड़ हो गई थी। अच्छा। उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा दिया तो टाइम बचा नहीं। अब एक चीज यहाँ पे एक मिस्ट्री निकल जाती है। बहुत से बंदे वो बोलते हैं कि भाई मेरा मैथ वीक है, मैथ में नंबर कम आते हैं। तो आप मेरे को इसका सॉल्यूशन बताओ कि मैथ में आपके जिस टॉपिक में नंबर कटा, क्या आपने उसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की थी? नहीं, उसकी मेरी थोड़ी सी कमजोर रही हुई थी। ये देख लो जाहिर से नाव धारा वाला जो टॉपिक था बोट एंड स्ट्रीम, वो मेरे शुरुआत से थोड़ा लूज था और अंत तक वो लूज ही रहा, क्योंकि प्रश्न आ गया तो उसके चक्कर में मेरा टाइम भी ज्यादा वेस्ट हो गया, वो प्रश्न भी सही नहीं हो पाया। इसकी वजह से मतलब एक चीज है ना गाइस सीखने को मिलती है, जो चीज वीक पॉइंट्स है ना अपने वो पकड़ो, वीक पॉइंट्स को पहचानो। वो पहचानो किसी मॉक टेस्ट से पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक है, मॉक टेस्ट से वीक पॉइंट्स का पता चलेगा। बस फोकस उस पे करो, जाहिर सी बात है अपनी जो कमजोरी है उसको सुधारोगे तभी सिलेक्शन होगा भाई। यही रामबाण है, यही दवा है। बाकी हाँ अब आप अलग अलग बात करते हैं, वीडियो लंबा होने दे भाई। जो चीज़ है काम की चीज़ अपनी पूरी होनी चाहिए, अपन को व्यूज से मतलब नहीं। व्यूज के लिए बहुत से लोग वो कर रहे हैं, जानिए 3 दिन में भाई आईएएस बन गया, अब कांस्टेबल को आईएएस बना के यहाँ पे थंबनेल लगा रहे हैं, वो छोड़ो अपना वो काम नहीं है। अपना बस ये है जो जेन्युइन चीज़ें वो बता दी, कोई अच्छा लगे वो देख लेगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अपना काम कर रहे हैं भाई ठीक है। तो हाँ बात करते हैं अपना ये सब चीज़, पढ़ाई भी बता दी कैसे पढ़े। तो एक ऐसी चीज है जो ऐसी गलती जो हम लोगों ने कहीं नहीं की तभी हमको इतना टाइम लगा, वरना आपका पहली बार में सिलेक्शन होता है। तो वो आप बताओ कि वो ना करें, कुछ सोशल मीडिया वगैरह जितनी भी जो भी टाइप की गलती होती है सारी बता दो, भले से आप उसमें ना हो, वो आपने गलती ना की और भी करते हैं। गलती तो की है इसीलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। गलती की पहले मतलब बच्चों को चाहिए मतलब कि उनको एक अपना फोकस होना चाहिए, मतलब कि अपना वो एक जॉब पे मतलब हाँ जो एग्जाम आए उससे पहले हमें कवर कर लेना चाहिए सिलेबस। 2020 में जब एग्जाम आया था उसमें मेरी मतलब तैयारी भी नहीं थी इतनी। इस पहला एग्जाम दिया था दिल्ली पुलिस का, तो उसमें तैयारी नहीं थी, नहीं तो इंडिया जीके इतना स्ट्रॉन्ग था। और मैथ्स अर्थमेटिक मैथ है वो मेरी बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि जो एयरफोर्स नेवी में आते हैं वो एडवांस मैथ आती है। अच्छा एक्स ग्रुप में हाँ एडवांस मैथ्स आती है, वो तैयार थी। तो इसलिए मैं तब वो वहाँ से निकला ही था और सीधा पेपर देने चला गया, तो मैथ्स वगैरह वो हिलाई नहीं, थोड़ी बहुत रीजनिंग आती थी इसलिए उसमें नहीं हो पाया। तो ये होता है मतलब बच्चे को हर चीज को समानांतर लेते हुए चलना चाहिए। कोई भी चीज एक चीज हमें यदि हमसे छूट जाती है तो वो सिलेक्शन को मतलब पीछे खींच ले जाती है, वो टाइम भी ज्यादा ले लेती है। तो हमें मैथ्स से रीजनिंग और जीके और कंप्यूटर सब चीजों को बराबर वरीयता देते हुए चलना चाहिए। कोई भी चीज को मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो 10 नंबर की चीज कंप्यूटर की है तो ऐसा नहीं है मतलब उसको इग्नोर कर दें कि वो चीज पढ़ी है। वो तो अपनो प्रॉफिट वाली है, उसको सबसे पहले कवर होता है तो क्योंकि तो प्रॉफिट दिला रहे 10 नंबर ऐसे दिला रही है। तो उसी प्रकार मैथ्स का है तो एक टॉपिक आप अर्थमेटिक मैथ्स के कवर करते जाओ, धीरे धीरे हो जाएगा। ये काम करा करो, मैथ जैसे कोई चैप्टर हो गया, जैसे आप सिलेबस कर रहे हो ठीक है, जैसे कोई चैप्टर हो गया तो उसकी प्रैक्टिस और मॉक प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस सेट है ना क्या बोलते हैं, जो मॉक लगाया करो क्या है चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर हो उसका मॉक लगा। आई जैसे मॉक लगा सकते हैं, उस पे टेक्स्ट बुक से भी मॉक लगा सकते हैं, और उससे बेटर है हम जैसे आरडब्ल्यू पे मॉक लगाते हैं तो और ज्यादा बेटर रहता है। हाँ वो लगभग थोड़ा लेवल का रहता है, उसमें यदि नंबर कम भी आ जाए तो हमें डिमोरलाइज नहीं होना है। हाँ उसके लेवल उससे पेपर का लेवल है वो आरडब्ल्यू की मॉक से थोड़ा नीचे लेवल का ही आएगा, लो लेवल का आएगा, हाई लेवल पे नहीं जाएगा, इतना कंफर्म होता है। और उसके बाद में तो और क्या है मतलब ये चीजें हो गई लगभग बताई थी। और यही है जैसे हमें जीके पढ़ते वक्त मतलब ये करना चाहिए जो चीज़ हमें हार्ड लगती है और जैसे और जो चीज़ मतलब इम्पोर्टेंट होती है तो उनको मतलब लिख कर कवर कर लेना चाहिए नोट्स, शॉर्ट नोट्स के तौर पर इसको, ताकि वो मतलब हमें चीज़ें याद भी हो जाए
और एग्जाम में आए तो कोई दिक्कत ना हो। लास्ट में जो चीज हमें आती है वो चीज ज्यादा बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। मतलब जो चीज नहीं आती वो जो चीज हार्ड होती है, जो हमें लगती है कि ये चीज आ सकती है, जैसे विद के कुछ टॉपिक्स है, वो स्ट्रेटेजी के है, पॉलिटी है, तो वो चीजें हमें ज्यादा कवर करनी चाहिए। हाँ पॉलिटी स्ट्रेटेजी के ये ज्यादा आता है। जैसे रिसेंट की विविध है तो ये चीजें हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। तो इन चीजों पे मतलब धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाएंगे तो विस्तार होता जाता है वैसे अपना पढ़ने का, पढ़ाई के लेवल का भी। और तो हम अपने शब्दों को विराम देते हैं दोस्तों। और दोस्तों यही कहेंगे कि लगभग चीजें इस वीडियो में आपकी कवर हो गई लगभग। फिर भी अगर कोई बची है ठीक है तो दूसरे वीडियो में कवर कर देंगे। बाकी इनकी इंस्टाग्राम आईडी में ना वीडियो में मेंशन कर देंगे और बाकी एक कमेंट है उसमें पिन कर देंगे जो डाउट हो, क्योंकि मेरे पास क्या है कि बहुत से लोगों की मैसेज आते हैं भाई, देख नहीं पाता भाई। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, है ऐसे नहीं कि मैं देखता नहीं जानबूझ के अपने आप को वो दिखाता हूँ, अरे मैं तो यूट्यूबर हूँ, कांस्टेबल हूँ, मैं क्यों देखूँ मैसेज, वो बात नहीं है, देख नहीं पाता भाई। इसीलिए इनकी इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ। ठीक है, जिस भी भाई और बहन को कोई डाउट हो दिल्ली पुलिस से और पढ़ाई से रिलेटेड वो मैसेज कर देना। ठीक है, बाकी ये मैसेज मत करना मेरे से 2 मिनट बात करनी है, बस वो करनी है, ये करनी है। ठीक, काम से रिलेटेड तो बात करना, डाउट्स होंगे। ठीक है दोस्तों को राम राम, जय हिंद दोस्तों। राम राम, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।